म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं नानो घर। बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं, कितना खुश है फलक स्पेशली, क्योंकि आगे फिर जैसे कि आपको बताया मेरे देवर की शादी है, तो फिर आगे हमने बिज़ी हो जाना है, तो इसलिए सोचा कि अभी ही चक्कर लगा आएँ, थोड़ी देर रह आए, तो उसके बाद फिर वैसे ही हमने बिज़ी हो जाना है, फिर मैं भी नहीं आ सकूँगी। फिर ऑब्वियसली शादी के काम काज बहुत ज़्यादा काम वगैरह पड़े हुए हैं, तो सोचा ज़रा बच्चों को लेके थोड़ी देर चक्कर लगा आएँ। तो आप बच्चों को देखें, उनका एंजॉयमेंट चेक करें। नानों के घर जाने की खुशी वैसे ही बच्चों को कुछ अलहदा ही होती है। तो ये हम आ गए हैं वज़ीराबाद के रास्ते पर, बस घर आने वाला है और बहुत ज़्यादा हम हैप्पी हैं, तो क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, तो इसलिए भी खुशी है। साथ साथ आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ क्या करते हैं, कैसे एंजॉयमेंट करते हैं। चाहे पिक्स में ही दिखाएं, क्योंकि व्लॉग बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बच्चों के साथ जाके इंसान वैसे भी बिज़ी हो जाता है। बाकी सब आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जाने लगे हैं कि झूले लेने हैं पहले? पहले झूले झूले तो बंद है ना? नहीं, अब तो ओपन हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए थे घर वापस। रात को बहुत थके हुए थे, इसलिए ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं बना सकी। बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया नानो घर। तो फिर हम वापस आ गए थे अम्मी की तरफ से, और अभी हम जा रहे हैं आंटी को मिलने, क्योंकि वो बाहर से आ चुकी हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि फाइनली इतनी टिकट कैंसिल होने के बाद वो यहाँ पहुँच ही गई। सब बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। अभी हम जा रहे हैं उन्हीं से मिलने। सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत देर से वेट था शादी के लिए। स्पेशली वो आ रही थी, कुछ 3 साल बाद वो आई हैं, तो इसलिए सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अभी हम जाके वहाँ आपको दिखाएंगे उनको। ये हम आ गए हैं आंटी के घर। सब बच्चे बहुत हैप्पी थे पाकिस्तान आने के बाद। आफ्टर ऑल, आफ्टर 3 इयर्स बच्चे भी आए हैं, इसलिए बच्चे भी बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश हैं। अब देखो सबकी फ़्लाइट्स अब कंटिन्यूसली उतरती आएगी। पहले एक आई, फिर अब नेक्स्ट डे दूसरी आएगी, फिर फाइनली जिसकी शादी है वो तो सबसे ज़्यादा ही लेट हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसे भी खैर खैरियत से लेके आए, वो भी आएगा। और फिर उसके बाद सब मामू बारी बारी सबकी फ़्लाइट्स आ जाएंगी, और हम बहुत हैप्पी हैं कि सबकी टिकट्स कंफर्म हो गई। फ़्लाइट्स का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो भी सही हो गया। और ये माशाल्लाह उनकी आंटी की बेटी है, बहुत ही क्यूट है, ज़रियोन माशाल्लाह। और पापा के पास बैठे हुए थे ज़रियोन, तो साहिर कैसे बर्दाश्त कर सकता था ये। साहिर तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था कि पापा ने मुझे छोड़ के और ज़रियोन को उठाया हुआ है। तो अभी सब बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था आंटी से मिल के, सब बच्चों से मिल के, वो भी इतने टाइम बाद। माशाल्लाह सब बहुत बड़े हो गए हुए थे। उसके बाद हम सब फैमिलीज़ ने खाना वगैरह खाया, एंजॉय किया, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे वापस घर, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ।
घर आते ही हमने रखी ढोलक और बजाई। बहुत मज़ा आया क्योंकि जाहिर है आंटी आ गई हैं तो ये भी तसल्ली होगी कि अब इंशाल्लाह सब बाहर से आ जाएंगे, फ़्लाइट सबकी कंफर्म हो गई हैं। तो इसी खुशी में हमने ढोलक भी रख ली और अब ढोलक तो जाहिर है ज़रूर बजानी है, वो तो अब जब तक शादी नहीं होगी तब तक बजती ही रहेगी क्योंकि डेज़ भी पीछे कम रह गए हैं। हम सब खुश हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब हमने ढोलक भी फाइनली रख ही ली है। तो अब हम रोज़ बजाया करेंगे। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत थके हुए थे लेकिन फिर भी हमने घर आके ढोलक ज़रूर बजाई। तो अब वो टाइम था जिसका ऑब्वियसली सबको वेट होता है कि कब बैग खुलें और कब सबको चीज़ें दी जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है सबके लिए कुछ ना कुछ आया होता है। तो सबको शौक़ होता है कि बैग्स वगैरह ओपन हों तो हमारी चीज़ें हमें जल्द से जल्द मिलें। सबको शौक़ होता है, स्पेशली बच्चों को ज़्यादा शौक़ होता है। तो जिसका वेट था वो टाइम आ गया, सबको उनकी पसंद की चीज़ें मिल गई। मेरे लिए भी काफ़ी कुछ वो लेके आई, बच्चों के लिए, मामा के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ आया। बच्चों के ये कपड़े लेके आई आंटी, बहुत ज़्यादा कपड़े लेके आई, काफ़ी कुछ लेके आई। साहिर तो बहुत हैप्पी हुआ क्योंकि उसको कपड़े वैसे ही बहुत पसंद हैं। तो ये फ़लक का भी कोट, फ़लक के भी काफ़ी कपड़े आए। साहिर और फ़लक के तो बहुत ही ज़्यादा आए और फ़लक ने तो अपने हिस्से की चीज़ जो उसकी थी उसने पकड़ ली ना। जो उसको पसंद था वो उसने अपने लेके साइड पे हो गया क्योंकि उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, बस टॉयज़ पसंद है। तो ये फ़लक के कपड़े थे, साहिर के भी थे बहुत ज़्यादा। तो सब ज़ाहिर है अपनी अपनी चीज़ें लेके बहुत हैप्पी थे। और ये यहाँ मेरे इयर रिंग्स भी जो वो चीज़ें लेके आई वो भी शर्ट के साथ मैच हो गई। फॉर एवरीथिंग। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना मेहंदी का ड्रेस, जिसके लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। बहुत सी लड़कियों ने मुझे बोला कि आप अपना मेहंदी का, बल्कि पूरी वेडिंग के ड्रेसेस दिखाएं। बाकी तो मैं नहीं दिखा सकती अभी, बट आज मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी मेहंदी का ड्रेस। तो ये देखें, ये मेरी मेहंदी की जो ऊपर शॉर्ट फ्रॉक में है, ये वो शर्ट है। बहुत ही प्यारा कलर है, पता नहीं कैमरे में वो कलर दिख रहा है या नहीं, बट इसका कलर बहुत ही प्यारा है। शॉर्ट फ्रॉक में है ये, इसकी बैक है पीछे से, पीछे गले पे भी स्टाइल है। तो ये अभी आपको सही नहीं दिख रहा। तो ये शॉर्ट फ्रॉक है कि ये एक्चुअली मैंने बिल्कुल नहीं पसंद किया, ये पसंद है मेरे हस्बैंड की क्योंकि वही लेके आए हैं मेरा ड्रेस। तो उन्होंने ही पसंद किया और उनकी क्योंकि चॉइस बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी आपको बताया, ज़्यादातर मामा या मेरे ड्रेसेस वही पसंद करते हैं और वही लेके आते हैं। स्पेशली मेरे मेहंदी का ड्रेस उन्होंने ही पसंद किया है, वो अपनी मर्ज़ी से ही लाए हैं और उनको मेरी चॉइस तो बिल्कुल नहीं पसंद, वो अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े मेरे लाते हैं। तो माशाल्लाह अच्छे भी होते हैं, मुझे भी उनके पसंद आ जाते हैं। ये इसका लहंगा है, लहंगे पे शीशे लगे हुए हैं और ये कढ़ाई इस पे हुई है, ये देख सकते हैं। जैसा ऊपर शर्ट का कलर है वैसे ही नीचे लहंगे का कलर है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका लहंगा है और ऊपर शॉर्ट फ्रॉक में मैंने वैसे कभी इतना लहंगा पहना नहीं, मुझे शौक़ भी बहुत था कि मैं लहंगा पहनूं, साड़ी वगैरह, शरारा, हर चीज़ पहन चुकी हूँ, बट लहंगा कम ही पहना है। तो मैंने सोचा कि मेहंदी के लिए लहंगा ही अच्छा लगेगा। तो मेरे हस्बैंड को बस बताया कि लहंगा होना चाहिए, तो वो अपनी मर्ज़ी का ले आए। बहुत ही पसंद आया सबको मेरा ड्रेस, तो मुझे खुद भी बहुत पसंद आया, इसीलिए हम उन्हें ही कहते हैं अपने ड्रेसेस की शॉपिंग के लिए।
तो क्योंकि वो अच्छे ड्रेसेस लेके आते हैं। तो ये इसका दुपट्टा है जो कि साइडों से बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फैंसी किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका दुपट्टा है लहंगे के साथ का, जो तकरीबन मल्टी कलर्स में ही है। ऊपर से शॉकिंग है और बाकी सारा रेड पर्पल और मिक्स ही है। ये इसका पाउच है साथ, लहंगे के साथ इसका पाउच भी था। ये इसको टसल्स वगैरह लगे हुए हैं और ये देख सकते हैं आप, ये इसका पाउच है लहंगे के साथ। पता नहीं अब पहनूंगी फिर बताऊंगी, दिखाऊंगी फ़ोटो कि कैसा लगा मुझ पे पहना हुआ लहंगा। और इस लहंगे के साथ ये मैंने लिया है मल्टी शेड में नेकलेस सेट। ये देखें, ये रिंग मैंने खुद से साथ मैच कर ली कि ये अच्छी लगेगी इसके साथ। और ये बालियां हैं और ये गले का, तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं शॉकिंग में लूँ या कौन सा कलर लूँ, इसलिए मैंने मल्टी में ही ले लिया। मुझे अच्छा लगा बहुत, तो फिर मैंने इसलिए यही बाय कर लिया। तो आप भी बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये मेहंदी का ड्रेस।